अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि जब एक शख्स एक गरीब मछुआरे की मछली छीन लेता है तो फिर अल्लाह ताला का उस शख्स पर किस तरह अजाब आता है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि एक शख्स ने कहा, मैंने एक शख्स को देखा जिसका हाथ कंधे से कटा हुआ था और वो चीख चीख कर कह रहा था, मुझसे इबरत हासिल करो, मुझसे इबरत हासिल करो और किसी पर जुल्म ना करो। जब मैंने उस शख्स को देखा तो मैंने आगे बढ़कर उससे पूछा कि मेरे भाई, तेरा किस्सा क्या है, किसकी वजह से तू ये कह रहा है कि मुझसे इबरत हासिल करो। इस बात पर वो शख्स कहने लगा, मेरा किस्सा बहुत ही अजीब व गरीब है। वो ये है कि मैं जुल्म करने वालों का साथ दिया करता था और अपने से छोटे लोगों के साथ जुल्म किया करता था। एक दिन मैंने एक मछुआरे को देखा जिसके पास एक काफ़ी बड़ी मछली थी। मैंने जब उस मछुआरे के हाथ में मछली देखी, वह मछली मुझे बहुत पसंद आई तो मैं उस मछुआरे के पास पहुंचा और उस मछुआरे से कहने लगा, ये मछली मुझे दे दो। इस बात पर वो मछुआरा कहने लगा कि ये मछली तुम्हें नहीं दूंगा क्योंकि मैं इसे बेचकर अपने घर वालों का पेट पालूंगा। उस मछुआरे की ये बात सुनने के बाद मैंने उसे मारा पीटा और उससे वो मछली छीन कर चल पड़ा। जिस वक्त मैं मछली उठाए जा रहा था उसी वक्त अचानक उस मछली ने मेरे अंगूठे में जोर से काट लिया और जब मैं वो मछली लेकर अपने घर पहुंचा तो मुझे अपने अंगूठे में बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होने लगी और उसकी दर्द की शिद्दत की वजह से मेरी नींद उड़ गई। फिर मेरा पूरा अंगूठा सूज गया। इसी तरह मैं पूरी रात अपने अंगूठे को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान रहा और जब सुबह हुई तो मैं अपने अंगूठे का इलाज करवाने के लिए डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आपका अंगूठा सड़ना शुरू हो गया है, इसीलिए बेहतर यह है कि इसे कटवा दो वरना आपका अंगूठा पूरा सड़ जाएगा। तो डॉक्टर की यह बात सुनकर मैंने अपना अंगूठा कटवा कर निकलवा दिया, लेकिन इसके बाद भी यानी अंगूठा कटने के बाद भी मेरे हाथ की तकलीफ कम ना हुई। फिर इतना दर्द हुआ कि मैं बेचैन हो गया और उस बेचैनी की वजह से मैं फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने फिर मुझे वही मशवरा दिया कि तुम्हारा हाथ अब सड़ने लगा है, इसीलिए हाथ कोहनी से अलग कर दो। डॉक्टर की यह बात सुनकर मैंने फिर से ऐसा ही किया, यानी मैंने अपने हाथ को कोहनी से अलग करवा दिया, लेकिन फिर भी मुझे आराम न मिला और इस बार मेरा दर्द पूरे हाथ में पहुंच गया और दर्द से परेशान होकर फिर मैं डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने फिर वही मशवरा दिया कि पूरा हाथ कटवा दो वरना तकलीफ पूरे बदन में फैल जाएगी। और अब लोग मुझसे पूछते हैं कि आखिर ये तकलीफ मुझे क्यों हुई, तो मैं यही किस्सा सुनाता हूँ। तो ये किस्सा सुनकर उन्होंने कहा कि अगर शुरू में तुम उस मछुआरे के पास जाकर माफ़ी मांग लेते और उससे कह सुनकर राज़ी कर लेते और मछली अपने लिए हलाल कर लेते तो ये हाथ ना काटना पड़ता और तुम्हारे ये इतने बुरे हालात ना होते। इसीलिए अब जाओ और उस मछुआरे को ढूंढ कर उसको राज़ी करो, उसको खुश करो, वरना तकलीफ तुम्हारे पूरे बदन में फैल जाएगी। फिर लोगों की ये बात सुनकर मैं उस मछुआरे को पूरे शहर में ढूंढने लगा। आखिरकार मैंने उस मछुआरे को एक जगह पा ही लिया और मैं उसके पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर उस मछुआरे से कहने लगा कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता, तुम मुझे माफ कर दो। तो वह मछुआरा मुझसे कहने लगा कि आखिर तुम कौन हो, तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो, ऐसा तुमने क्या गुनाह किया है। तो इस बात पर मैंने उस मछुआरे को बताया कि मैं वही शख्स हूँ जिसने तुमसे मछली छीनी थी। फिर मैंने उस मछुआरे को अपनी कहानी बयान की कि तुम्हारी मछली छीनने की वजह से अल्लाह ताला का अजाब मुझ पर आ गया है और अब मेरे हालात किस तरह खराब है, यानी मुझे कहीं पर चैन नहीं आता, हर वक्त मेरे शरीर में दर्द रहता है। और उसे मैंने अपना हाथ दिखाया तो वह मछुआरा मेरे हाथ को देखकर और मेरी इस हालत को देखकर रो पड़ा और कहने लगा, मैंने उस मछली को तुम्हारे लिए हलाल किया क्योंकि मैंने तुम्हारा हश्र देख लिया। मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उस आदमी ने उस मछुआरे से पूछा, खुदा का वास्ता मुझे बताओ, जिस दिन मैंने तुमसे मछली छीनी थी क्या तुमने उस वक्त मुझे कोई बद्दुआ दी थी। उस आदमी की यह बात सुनकर वो मछुआरा कहने लगा कि हाँ, मैंने उस वक्त कहा था कि ए अल्लाह, ये अपनी ताकत के घमंड में मुझ पर गालिब आ गया और तूने जो मुझे रिज्क दिया था उसे भी मुझसे छीन लिया और मुझ पर जुल्म किया, इसीलिए तू अपनी ताकत का करिश्मा दिखा। तो मछुआरे की यह बात सुनकर वो आदमी कहने लगा, आखिर अल्लाह ताला ने अपना करिश्मा दिखाया, अब मैं अल्लाह के सामने तौबा करता हूँ कि किसी जालिम का साथ ना दूंगा और ना ही कभी खुद जुल्म करूंगा। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि दूसरों का हक मारने से, किसी मजलूम पर जुल्म करने से अल्लाह ताला का अजाब कैसे आ जाता है कि इंसान उस अजाब की वजह से पल पल तड़पता रहता है। ये तो दुनिया का अजाब है और आखिरत में ना जाने अल्लाह ताला उसे कैसा अजाब देगा। इसीलिए
आपने अगर किसी का हक मारा है और अगर इस तरह का कोई काम किया है तो उससे माफ़ी मांग ले, क्योंकि अगर उसने माफ़ नहीं किया तो अल्लाह भी आपको माफ़ नहीं करेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।